चालू पार्टी है कांग्रेस, सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? पंचायती राज चुनाव में स्वतंत्र रूप से पूरी ताकत के साथ कांग्रेस उतरेगी और उसमें भाग लेगी। वो कभी कभी पहचानेंगे नहीं। ये गलती हमारी है कि 80 साल के लोगों पे हम लोग भरोसा कर लिए कि वो हमें पहचान रहे होंगे। क्या यूपी में एक बार फिर गठबंधन की कमान संभालेंगे अखिलेश यादव? क्या कांग्रेस ने एक बार फिर अखिलेश को दे दिया धोखा? क्या कांग्रेस पार्टी पंचायत चुनाव अकेले लड़ेगी? क्या कांग्रेस समाजवादी पार्टी से डर गई है? क्या सपा से अलग होकर कांग्रेस का फैसला आत्मघाती होगा? इन्हीं बड़े सवालों पर गहन चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ मुकेश उपाध्याय और आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज। और आज की कहानी नहीं है दोस्तों, आज का सियासी तमाशा इतना दिलचस्प है कि सुनकर आप भी कहेंगे अरे भैया ये राजनीति है या टीवी वाला डेली शो। क्योंकि यूपी में कांग्रेस ने जो फैसला लिया है उससे राजनीति में ऐसा झूला झूला है कि सपा वाले अब तक हैंडल पकड़कर बैलेंस बना रहे हैं दोस्तों। और जनता सोच रही है ये हो क्या रहा है भाई। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन पहले एक सवाल, क्या आपको पता है पंचायत चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने सपा को छोड़कर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है? अगर नहीं पता तो आज सब समझ जाओगे। सीन नंबर 1 समझिए दोस्तों, कांग्रेस का अचानक ब्रेकअप। तो साहब यूपी की राजनीति में एक बड़ा धमाका हुआ है। धमाका क्या, पूरा पटाखों का गोदाम फट गया दोस्तों। एबीपी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने फैसला कर लिया है कि वो पंचायत चुनाव अकेले लड़ेगी। यानी अब गठबंधन नहीं होगा, न साथ चलने की बात, न 2027 के सपने। बस कांग्रेस का साफ कहना है कि हम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। अब भैया हम कितना दम है ये भी देख लेते हैं। ये तो भाई चुनाव बताएगा, लेकिन ऐलान बड़ा तगड़ा है। ये फैसला हुआ है राहुल गांधी की बैठक में और यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने बयान दिया। आने वाले पंचायत चुनाव में पार्टी अकेले मैदान में उतरेगी। अरे भाई ये क्या कर दिया भाई, क्योंकि कुछ ही दिन पहले अखिलेश यादव बोल कर गए थे कि 2027 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस और सपा मिलकर लड़ेंगे। अखिलेश जी तो भविष्य देख कर गए थे, लेकिन कांग्रेस ने अचानक ब्रेक लगा दी, वो भी बिना हॉर्न दिए। दोस्तों चलिए सीन नंबर 2 समझिए, कांग्रेस के भीतर क्या चल रहा है। अब लोग पूछ रहे हैं भाई कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही है? तो भैया एक बात साफ है, कांग्रेस को अभी हाल ही में बिहार चुनाव में करारी हार पड़ी। इतनी करारी हार कि पार्टी अभी तक हमारा वोट कहाँ गया वाली मीटिंग कर रही है। अब हार के बाद कांग्रेस ने सोचा कुछ नया कर दे भाई, कभी तो जनता को लगेगा कि पार्टी एक्टिव है। बस फिर क्या था, स्ट्रेटेजी चेंज, नई मीटिंग, नया फैसला, और उसमें सबसे बड़ा फैसला यूपी में अकेले लड़ेंगे भैया। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि यह फैसला कांग्रेस की लंबी रणनीति का हिस्सा है। अब भाई अब वो जो रणनीति सही है या गलत ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन जनता कह रही है कि कांग्रेस अपनी रणनीति बदलती रहती है लेकिन हालात तो वही के वही रहते हैं। कांग्रेस के इस ऐलान के बाद सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया दोस्तों, क्या इंडिया अलायंस का भविष्य खतरे में? क्योंकि यूपी देश की राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा है और इसी अखाड़े में कांग्रेस ने अचानक लट उठाकर कहा भैया हम अकेले लड़ेंगे। अब गठबंधन में अब गठबंधन में बाकी पार्टियां सोच रही हैं अरे ये तो हमारा ही साथी था, ये तो निकल गया। लोकसभा चुनाव 2024 में सपा कांग्रेस गठबंधन ने यूपी की 80 सीटों में से 43 सीटें जीती थी, यानी गठबंधन मजबूत दिखा था। लेकिन पंचायत चुनाव आते ही कांग्रेस ने बड़ा पल्ला झाड़ लिया। हमको किसी का सहारा नहीं चाहिए भाई। ये बात ऐसी है जैसे कोई दोस्त बोले भाई स्टीयरिंग में मैं पकड़ूंगा भाई, मैं चलाऊंगा गाड़ी, फिर अगले मोड़ पर गाड़ी सड़क से नीचे उतार दे। अब जरा सोचिए दोस्तों, अखिलेश यादव ने कुछ दिन पहले बयान दिया 2027 का चुनाव हम कांग्रेस के साथ लड़ेंगे भाई। मतलब एकदम भरोसा, एकदम यकीन कि भाई साथ साथ चलते रहेंगे। लेकिन कांग्रेस ने अचानक ऐसा टर्न दिया कि सपा के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब तक सपा की तरफ से कोई आधिकारिक बयान तो नहीं आया दोस्तों। हो सकता है कि पार्टी अभी ये सोच रही हो कि भैया पहले समझ लेते भाई पहले, लेकिन हो क्या रहा है। या हो सकता है अंदर से सपा कह रही हो अच्छा है वो थोड़े कम हुआ भाई, वो थोड़ा कम हो गया कोई बात नहीं। क्योंकि कई बार गठबंधन में पार्टियां आपस में ऐसे लड़ती हैं जैसे घर के दो भाई, ये सीट मेरी, ये नहीं लूंगा भाई, ये सीट पर मैं अपना प्रत्याशी नहीं उतारूंगा। तो कहीं न कहीं सपा भी रिश्ते को तोड़ने के मूड में नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने पहले ब्रेकअप अनाउंस कर दिया। अब सवाल उठता है कांग्रेस की असली रणनीति क्या है। राजनीतिक एक्सपर्ट कहते हैं कि यह फैसला सिर्फ पंचायत तक सीमित नहीं है। असल में कांग्रेस ने देख लिया है कि उसका जनाधार कमजोर है। हर चुनाव में पार्टी के नेता से ज्यादा पार्टी के वोटर ही गायब मिलते हैं।
तो कांग्रेस ने सोचा अगर सपा के साथ बैठे रहे तो अपने कार्यकर्ताओं को टिकट कैसे देंगे। पंचायत चुनाव में टिकट बड़ी संख्या में मिलते हैं, इससे पार्टी गांव-गांव में अपने लोगों को खड़ा कर सकती है। उन कार्यकर्ताओं को मंच मिलेगा, पहचान मिलेगी और पार्टी का ग्राउंड लेवल मजबूत होगा। कांग्रेस को पता है कि यूपी में सीधे बीजेपी को चुनौती देना आसान नहीं है, इसलिए वो अभी पंचायत लेवल से खुद को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कांग्रेस की सोच है कि पेट बड़ा करना है तो जड़ मजबूत करो, और कांग्रेस की जड़ अभी सूखी हुई लगती है, तो पार्टी ने सोचा चलो अकेले ही खाद डाल दें। अब इसको लेकर जनता क्या कह रही है दोस्तों जी, जहां कांग्रेस बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश कर रही है, वहीं जनता मजे ले रही है। सोशल मीडिया पर लोग मजे कर रहे हैं। कांग्रेस अकेली लड़ेगी, अच्छा है, हार भी अकेले की, जीत भी अकेले की, चिंता किस बात की। कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस और सपा का रिश्ता लव हेट जैसा है, कभी साथ कभी अलग। तो कुछ लोग बोले भाई ये फैसला बड़ा है, पर कांग्रेस मैदान में उतरती कम है, बयान ज्यादा देती है। एक यूजर्स ने लिखा है कि कांग्रेस का अकेले चुनाव लड़ना ऐसा है जैसे कोई दोस्त कहे कि भाई मैं पबजी अकेले खेलूंगा और फिर पहली गोली लगते ही आउट। भाई अब ये जनता है, मजे तो लेगी। अब सवाल ये भी है कि यूपी की राजनीति में इसका असर क्या पड़ेगा। अब जरा देखते हैं इस फैसले का असर। यूपी की राजनीति में पंचायत चुनाव बहुत बड़े माने जाते हैं। ये चुनाव सिर्फ गांव की सरकार नहीं है दोस्तों, बल्कि यही नेता आगे चलकर जिला पंचायत, एमएलए, एमपी तक पहुंचते हैं। और यूपी में 2027 के चुनाव से पहले पार्टी अपनी जमीन तैयार करती है। ये सबको पता है कि पार्टियां जो है अपनी अपनी तैयारी करती हैं। कांग्रेस अब पंचायत स्तर पर लड़कर ये देखना चाहती है कि भाई कहाँ उसकी पकड़ मजबूत है, कहाँ नहीं है, और कौन से कार्यकर्ता आगे बढ़ सकते हैं और कौन से नेता सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के महारथी हैं। ये पूरा चुनाव कांग्रेस के लिए एक टेस्ट है, एक प्रैक्टिस मैच की तरह है। लेकिन एक बात साफ है दोस्तों, कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी, लेकिन अगर हार गई तो सारा दोष भी अकेले झेलना पड़ेगा। गठबंधन में होता है तो हार की जिम्मेदारी आधी आधी हो जाती। अब ये भी जान लेते हैं दोस्तों कि बीजेपी क्या सोच रही है। भाई सरकार है बीजेपी की, अब सवाल यह है बीजेपी इस सबको देखकर क्या सोच रही होगी। देखिए दोस्तों, भाई बीजेपी वाले तो शायद मन ही मन मुस्कुरा रहे होंगे, क्योंकि विपक्ष जितना टूटेगा उतनी बीजेपी की आसान होगी। बीजेपी के नेता शायद कह रहे होंगे हम कुछ करें न करें, ये लोग खुद ही एक दूसरे को छोड़कर रास्ता साफ कर देते हैं। दोस्तों, कांग्रेस और सपा का अलग होना बीजेपी के लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि वोट पटेंगे और बीजेपी को सीधा लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, कांग्रेस का भविष्य क्या कहता है, अब ये भी समझिए। दोस्तों, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्या कांग्रेस पंचायत चुनाव में कुछ कर पाएगी, या फिर यह भी एक राजनीतिक एक्सपेरिमेंट की तरह रह जाएगा। कांग्रेस का जनाधार कमजोर है, ये सच है, लेकिन पंचायत चुनाव में पार्टी नए चेहरे उतारेगी, नई ऊर्जा आएगी, गांव-गांव में नेटवर्क बनेगा। अगर कांग्रेस इस चुनाव में थोड़ा भी अच्छा करती है तो 2027 में वो सपा की सीट शेयरिंग में चुनौती दे सकती है। और अगर कांग्रेस फेल हो गई तो फिर वापस वही पुरानी कहानी, गठबंधन करो और बड़े दल की जेब में बैठकर चुनाव लड़ो। और दोस्तों, राजनीति में हमेशा कुछ न कुछ पकड़ा होता है, और कांग्रेस का ये फैसला सिर्फ पंचायत चुनाव का फैसला नहीं है दोस्तों, ये यूपी की सियासत में बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकती है। कांग्रेस सपा से अलग हुई, इंडिया अलायंस में सवाल उठे, सपा चौंक गई, बीजेपी खुश हो गई, जनता मजे ले रही है और राजनीति का खाना फिर से गर्म हो गया है। यूपी की राजनीति में अगले कुछ हफ्तों में और भी बड़े बड़े बयान आएंगे, क्योंकि भाई चुनाव से पहले हर पार्टी को अपनी अपनी दुकान सजानी होती है। अगर दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं था आपके साथ मुकेश उपाध्याय।